आज से दारुका वन में स्थापित इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर एक नारी के सम्मान का उत्थान हुआ, उसकी ऊर्जाओं का उत्थान हुआ, और यही कारण है कि भविष्य में इस स्थान पर जो भी व्यक्ति नारीत्व के प्रति सम्मान की भावना से आएगा, उसकी स्वयं की ऊर्जाओं का भी उसी प्रकार उत्थान होगा। इससे पूर्व दैत्य माता अदिति कोई दुष्ट कदम उठाए, एक नकारात्मक शक्ति उन तक स्वयं पहुंचने वाली। भीमासुर? हाँ माता, जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप सभी देवताओं के विरुद्ध हो गई, मैं भी आपकी इस यात्रा का सहभागी बनना चाहता। बताइए, किस देवता पे प्रहार करना होगा मुझे? इतना सरल नहीं है भीमासुर। इससे पूर्व भी मेरे कई प्रयास असफल हुए हैं। पता है, इससे पूर्व आपने दूषण को भेजा था महादेव और महाकाली के विरुद्ध, परंतु उसमें उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, परंतु मेरा है। विष्णु ने मेरे पिता की हत्या की और उस प्रतिशोध की आग में मैं आज भी जल रहा हूं। आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही शुभ संदेश लेके आऊंगा। तो ठीक है, सबसे पहले तुम्हें महादेव के भक्त को समाप्त करना है, जो तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। उसके पश्चात पूरे के पूरे गांव को समाप्त कर देना। क्या है उस भक्त का नाम? कामरूपेश्वर। सही कहा था दैत्य माता अदिति, तुम्हें समाप्त करना तो अत्यंत सरल है। ये क्रोध की अग्नि व्यक्ति को भीतर ही भीतर भस्म कर देती, किंतु मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास, तुम स्वयं को इस पास से अवश्य मुक्त कर पाओ। विश्वास? क्या तुम्हें विश्वास है कि अगले ही क्षण तुम जीवित रहोगे भी या नहीं? हाँ, विश्वास है। यदि मेरे भाग्य में जीवित रहना लिखा है, तो महादेव और माता पार्वती मेरी रक्षा अवश्य करें। यदि ऐसा है तो क्यों ना आज तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली जाए। भीमासुर, भीमासुर, भीमासुर। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां। सावधान भीमासुर! आओ विष्णु, देखो
आज मैं इस महादेव भक्त के प्राण उतनी ही निर्ममता से लूंगा जितनी निर्ममता से तुमने मेरे पिता के प्राण लिए। तुम्हारी पिता की मृत्यु का कारण उनके दुष्कर्म थे भीमासुर, और अब तुम्हारा भी वही परिणाम होगा।